हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 10th है एक्सरसाइज 5.2 का। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इन सब के हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लें Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी फॉर्म a प्लस आइटा b की फॉर्म में होगी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 0 मिल जाए, मतलब 0 प्लस आइटा 0 मिल जाए। अब देखें, अगर मैं a में माइनस a ऐड करूंगी तो प्लस से माइनस a कैंसिल होगा, एंड आइटा b में माइनस आइटा b ऐड करूंगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 प्लस आइटा 0। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं ये ऐड कर देती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है एक 0 नंबर। डैट मीन्स ये नंबर क्या हुआ? एडिटिव इन्वर्स हुआ Z1 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस a माइनस आइटा b इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z1। सेम वे में Z2 हमें ये दिया हुआ है, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर मुझे 0 मिल जाए, मतलब 0 प्लस आइटा 0 हो जाए। तो देखिए a प्लस का साइन है तो माइनस a ऐड करूँगी तो कैंसिल हो जाएगा, और आइटा b नेगेटिव है तो प्लस आइटा b करूँगी तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0। इसीलिए ये वाला नंबर माइनस a प्लस आइटा b ये क्या होगा? Z2 का एडिटिव इनवर्स। ओके, मतलब सिंपल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देने हैं। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो वो हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। बट साइन हमें दोनों के चेंज करने हैं, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी। ओके, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट z हमें दिया हुआ है -3 प्लस 4 आइटा, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सिंपल रियल पार्ट का साइन भी चेंज कर दें एंड इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। अब z हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 प्लस 5 आइटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले मुझे होल स्क्वायर सॉल्व करना है और उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 आइटा का स्क्वायर 25 आइटा स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 आयोटा। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 9 माइनस 25 प्लस 30 आयोटा। 9 माइनस 25 इज इक्वल टू -16 प्लस 30 आयोटा। ये हमारा z है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर हमें, जिसका एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करें, रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट के साइन चेंज कर दें। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z विल बी इक्वल टू 16 माइनस 30 आयोटा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखें, z इज इक्वल टू आइटा रूट -9 प्लस 5 आइटा, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आइटा, ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और माइनस के कारण यहाँ पे आइटा आएगा प्लस 5 आइटा, ये आ जाएगा 3 आइटा स्क्वायर प्लस 5 आइटा। आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -3 प्लस 5 आयोटा। अब ये z है, एडिटिव इनवर्स आपको इसका निकालना है, तो क्या करें, रियल एंड इमेजिनरी दोनों के साइन चेंज कर दें। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, z गिवन है 3 माइनस रूट -16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट -9। पहले हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं। यह आ जाएगा 3 माइनस रूट -16 इज 4 आयोटा एंड 2 माइनस रूट -9 इज 3 आयोटा। अब जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो, मतलब डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया हमने। क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर के कारण प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर होता है -1। नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, बीच में माइनस का साइन आता है लेकिन आइटा स्क्वायर के कारण वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, a माइनस बी a प्लस बी के आइडेंटिटी के थ्रू। अब ये आ जाएगा 6 प्लस 12 दैट इज 18, और ये बन जाएगा प्लस आयोटा डिवाइड में 13। ठीक है, जिसे मैं लिख सकती हूँ 18/13 प्लस आइटा बाय 13। अब ये है हमारे पास z।
अब इसका अगर हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो रियल पार्ट का साइन चेंज कर देंगे -18/13 और इमेजनरी पार्ट का साइन भी चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स दीज क्वेश्चंस। इनके हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है ये देखते हैं। मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है z का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नेम से ही पता लग रहा है मुझे कि मुझे रेसिप्रोकल करना है। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स z का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/z, तो 1/a प्लस आयोटा b। जब ये फॉर्म आ जाती है तो ध्यान रखें कि अगर डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम रैशनलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z है 3 + 2 आयोटा, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z विल बी इक्वल टू 1/z, 1/z कितना है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 3 - 2 आयोटा से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ गया। एंड a + b, a - b, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर होगा -4, तो +4। यह आ जाएगा 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, दैट मीन्स 3/13 - 2/13 आयोटा। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z, 1/z है 2 - 3 आयोटा। तो अब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में हमेशा a - b की आइडेंटिटी लगती है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -9, तो +9। यह आ जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, दैट मीन्स 2/13 + 3/13 आयोटा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। z इज इक्वल टू √6 + √7 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ z इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z, दैट इज 1/√6 + √7 आयोटा। ये आयोटा रूट से बाहर है। अब जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो रैशनलाइज किया जाता है। √6 - √7 आयोटा डिवाइड में √6 - √7 आयोटा। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, √6 - √7 आयोटा, एंड डेनोमिनेटर से होगा, तो a + b, a - b, तो √6 का स्क्वायर 6, माइनस का साइन, √7 आयोटा का स्क्वायर 7 -7 होगा, तो +7। यह आ जाएगा √6 - √7 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, तो यह आ जाएगा √6/13 - √7/13 आयोटा, एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z है 4 - √-9। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी, यह आ जाएगा 4 - √-9 इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z मतलब 4 - 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, 1/4 - 3 आयोटा। एंड अगेन अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम रैशनलाइज कर देंगे, 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यह आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 16 + 9, दैट इज 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, दैट विल बी इक्वल टू 4/25 + 3/25 आयोटा, एंड दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 6 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले होल स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 आयोटा। ये कितना आ जाएगा, 36 - 25, तो 36 - 25 इज इक्वल टू 11 + 60 आयोटा। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/11 + 60 आयोटा। जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रैशनलाइज किया जाता है, 11 - 60 आयोटा
11 माइनस 60 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस 60 आयोटा। नीचे आ जाएगा 11 का स्क्वायर दैट इज़ 121 माइनस 60 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3600। ये आ जाएगा 11 माइनस 60 आयोटा डिवाइडेड बाय 3721 और इसको मैं दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करके लिख सकती हूँ और ये हो जाएगा हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट मीन्स रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन z है 2 प्लस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अगेन आइडेंटिटी ओपन कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 रूट 3 आयोटा। यह आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। ये 1 आपको समझ आया कैसे आया ना। 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 तो यह जाएगा -3 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड दिस 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई z दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब इसे रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस 4 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 रूट 3 आयोटा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4 रूट 3 आयोटा। डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डेनोमिनेटर में लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा देखें 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड आयोटा का स्क्वायर -1 दैट इज -48। तो प्लस 48 आ जाएगा यहाँ पर और 1 माइनस 4 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 जिसको मैं दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करके लिख सकती हूँ और ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को हम दो वे में कर सकते हैं। या तो पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ मतलब रैशनलाइज कर लूँ और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करूँ या मैं इसी को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई z दैट मीन्स 3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है क्योंकि डेनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आ जाएगा 12 माइनस 16 आयोटा। अब माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे -15 आयोटा माइनस माइनस प्लस होगा बट आयोटा के कारण फिर से माइनस आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। ठीक है अब ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 20 इज -8 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस 31 आयोटा डिवाइड में बनेगा 25 जिसको मैं दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख सकती हूँ। ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं z इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको भी आप ऐसे कर सकते थे कि इसका रेसिप्रोकल ले लें जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है लेकिन मैं यहाँ पे पहले इसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई होंगे ये पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4 आयोटा 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 आयोटा माइनस 6 डिवाइड में 5 प्लस आयोटा। अब ये कितना आ जाएगा देखो 6 एंड 6 कैंसिल हो गया ये आ गया 13 आयोटा बाहर मल्टीप्लाई होगा 13 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 5 प्लस आयोटा ये इक्वल आ जाएगा -13 ओवर 5 प्लस आयोटा के। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका तो हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -13। अब देखिए डेनोमिनेटर में हमारे पास -13 एक रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इसलिए रैशनलाइज नहीं करेंगे इसको ही हम दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देंगे -5/13 -1/13 आयोटा। ये आ जाएगा आंसर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये था एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आगे मैं आपको दो क्वेश्चन और बता रही हूँ कंटिन्यूशन में है 5.2 एक्सरसाइज के 12th एंड 13th कि a एंड b की वैल्यू हमें गिवन है मुझे शो करना है कि ये 23 के इक्वल है एंड प्रूव करना है कि ये टर्म इसके इक्वल है। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। 12th क्वेश्चन में क्या है a हमें गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा b गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा। हमें शो करना है शो दैट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 23। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 - 4 + 12 आयोटा, दैट इज 5 + 12 आयोटा। इस तरह से बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 4 - 12 आयोटा, दैट इज 5 - 12 आयोटा। अब ए बी भी फाइंड कर लेते हैं, ए है 3 + 2 आयोटा, बी है 3 - 2 आयोटा, तो a + b a - b, 9 + 4 दैट इज 13। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर + ab + b स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर है 5 + 12 आयोटा, ए बी है 13 एंड बी स्क्वायर है 5 - 12 आयोटा। देखिए 12 आयोटा कैंसिल हो गया, 5 5 10, 10 + 13 इज इक्वल टू 23, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, अब उसके बाद हम करते हैं 13th क्वेश्चन। इसमें क्या है, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट x + 1 + आयोटा, x + 1 - आयोटा, x - 1 + आयोटा, x - 1 - आयोटा इज इक्वल टू x की पावर 4 + 4। हमें ये प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x + 1 + आयोटा, x + 1 - आयोटा, x - 1 + आयोटा, x - 1 - आयोटा। अगर मैं पहली दो टर्म्स देखूं और इसमें x + 1 को a और आयोटा को b मानूं, तो ये a ये b क्या बना, a + b a - b, तो इसका मतलब ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्लोज इसलिए क्योंकि इस आइटम्स मल्टीप्लाई में। अब इसी तरह से ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a + b a - b, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये आ जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर +1 - 2x + 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर +2 + 2x, x स्क्वायर +2 - 2x। अगेन ये a है, ये b है, तो a + b a - b, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसे ओपन करते हैं, x की पावर 4 + 4 + 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, यह आ जाएगा x की पावर 4 + 4। ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव सिंपल। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी 3-4 क्वेश्चन रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड वीडियोज़ को एंड तक देखें। थैंक यू, बाय बाय।